वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामारुताः वृष्णिन्मातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामानवः सूरचक्षासो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्ंसस्तनूभिर्दशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्राचरशं तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मह्यारीरिहितायुर्गन्तो आदित्योरादितिर्मन्दरिक्षामादितिर्माता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः जतोज्जतः शमीहसे ततो नो अभयं पुरुषं नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः स्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुवा जलभद्रां तन्न आशुवा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तुष्टि शान्तिर्भवतु इत्यादीनि वै प्रभुर्यार्थं प्रतिगृह्यताम् बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री भाग्यवत भाग्यवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भाग्यवत भाग्यवान की है आरती पापियों को पाप से है
है आरती, आपसे है तारकी। जय हो। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोस्तुतं श्रीमद् राम हर्षणिमातं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकदन्ति महाकाय लम्बोदरे गजाननं विघ्ननाशं करं देवं श्रीरम्भं प्रणमाम्यहम्। गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं अस्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। वंशी विभूषितकरा नवनीरदामा पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादिर्विन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
तदोधे बुधिरेते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यं प्रव्रजन्ति मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरे आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुष्टम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि जय जय श्रीनाथारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा तिरुदासी जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन निवासी सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे विश्वभानु की लाडली मेरी ओर निहार मोहन मन को मोह लो दे दो भक्ति और ज्ञान ऐसी कृपा बरसाइए कि हो सबका कल्याण आइए हनुमंत विराजिए कथा सुनो मति धीर मति अनुसार बखान हम कृपा करऊं रघुवीर कृष्ण लाल की जय हो। सज्जनों श्री हनुमान जी से बड़ा कोई श्रोता नहीं है और हनुमान जी से बड़ा कोई वक्ता भी नहीं है। आइए हम लोग श्री हनुमान जी महाराज को अपने इस कथा में बुलाते हैं कि हे हनुमान जी महाराज हमारी इस कथा में आप उपस्थित होइए और हमारे इस कथा को ध्यान से सुनिए। सिया राम की गली में तुम्हें आना जहाँ नाचते मिलेंगे घुमाना सिया राम की गली तुम्हें आना जहाँ नाचते मिलेंगे घुमाना सिया राम की गली में तुम्हें आना जहाँ नाचते मिलेंगे घुमाना सिया राम की गली में
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछित कल्पतरु तड़दित पिनिंदित पीतांबर धर श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमो श्रीमद् भागवत महापुराण। सज्जनों, भागवत की कथा हमें और आपको अनायास प्राप्त नहीं होती है। भाग्यो दीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेत कित मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दैते ही का। अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर हमारा मन भागवत श्रवण करने के लिए प्रेरित होता है। वो भी गोविंद की असीम कृपा हो। सज्जनों, वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की ना, किसी देवी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं किया। कहा जन्मादस्य तोन्मया पितृतश्चार्थे सभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हिदाया आदि कवे मोहयन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्तिसर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सज्जनों, व्यास जी ने केवल सत्य की वंदना किया। शायद व्यास जी बताना चाहते हैं कि यदि हम वंदना करने में अपने समय को व्यतीत कर देंगे तो जो चीज हमें आपको बताना है उसे बताने का मौका ही ना मिला, या वंदना करने में हमारा समय व्यतीत हो जाए। फिर थोड़ी गणेश जी की वंदना हो जाए, दुर्गा जी की वंदना हो जाए, हनुमान जी की वंदना हो जाए, तो वंदना करते करते हमारा समय निकल जाएगा। और यदि हमने सत्य की वंदना कर ली तो किसी की वंदना छोड़ी नहीं है, क्योंकि सत्य में सारे देवी देवता समाहित हैं। सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, और सत्य भगवान शंकर है, सत्य माता दुर्गा है। किसी ने व्यास जी से खड़े होकर प्रश्न कर लिया, कहा महाराज एक होता है सत्य और एक होता है परम सत्य, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। गुरुजी, ये परम धर्म क्या है? तो दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही, का धर्म प्रोचित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलिनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंगमः परहिरीश्वरा सद्धो हित वरोधते त्रिकितवी तो श्रोधिस्तच्छा। कहा परम धर्म तो केवल भगवान की कथा ही है। हजारों ऋषियों के कानों को आनंद देने वाली जो कृष्ण कथा है ना, ये परम सत्य है, परम धर्म है। कहा महाराज जो निर्लोभी संत हैं, निष्कामी संत हैं, उनके कानों को सुख प्रदान करने वाली ये भागवत कथा है। किसी ने कहा महाराज ये भागवत कथा
हमें आपको प्राप्त कैसे हुई? तो तीसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बातें कहा, निगम कल्पोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुई भावुका। कहा निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है, निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। अभी कल हम आपसे बता रहे थे ना, जो स्वाद फल में होता है और वृक्ष में होता है क्या? संपूर्ण वृक्ष की आकृति ही फल रूप में परिवर्तित होती है, लेकिन जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता है। आप जड़ उखाड़ कर खा लीजिए, आप सोचिए कि फल तो चीज जड़ से ही आता है ना, तो क्यों ना जड़ उखाड़ के खा लिया जाए? तो सज्जनों, जड़ उखाड़ कर खाएंगे ना तो दांत भले ही टूट जाए, लेकिन स्वाद नहीं आने वाला। निगम कल्पोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। कहा महाराज, भागवत तो कोई बहुत बड़ा वृक्ष होगा ना, ये हमें आपको प्राप्त कैसे हुआ? कहा सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव जी के मुख लग जाने से ही हमें आपको प्राप्त हुआ है। ये जो सुख होता है ना सज्जनों, सुख माने तोता। तोता उसी फल में मुख लगाता है जो ऑलरेडी मीठा होता है, या आप ऐसा कह लीजिए, तोता जिस फल में मुख लगा दे वह खट्टा होकर भी मीठा हो जाता है, लेकिन तोता जिसमें मुख लगाता हो वो फल खट्टा नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। कहा महाराज, फिर ये तो बहुत बड़ा फल होगा ना, फल में गुठली होती है, छिलका भी होता है, तो गुठली छिलका क्या है इसमें महाराज? कहा ना ना, बिल्कुल नहीं, इसमें अमृत द्रव संयुतम, मोक्ष रूपी अमृत भरा हुआ है। सज्जनों, फिर कहा पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत सुनी जाती है, पी तो नहीं जाती, तो वहां तो हो सकता था श्रोत भागवतम रसमालयम, फिर पिबत भागवतम रसमालयम क्यों कहा? क्योंकि जो चीज हम यहां से सुनते हैं ना सज्जनों, यहां से होकर निकल जाती है। जो चीज हम पीते पीना इसलिए कहा क्योंकि जो हम पीते हैं सीधा हृदय में उतर जाती है। इस सत्संगी सुनार थे, दो मूर्ति बनाए वशिष्ठ देव की, दोनों पीतल की, दोनों 25-25 किलो। एक का दाम 500 रुपया और दूसरे का दाम 1 लाख रुपया। कहा अब इसकी परख करिए फिर लीजिए। एक सज्जन वहां से जा रहे थे, देखा, कहा ये दूसरी वाले सोने की है क्या? कहा नहीं, 100% दोनों पीतल की। आप परख कीजिए फिर लीजिए। एक संत वहां जा रहे थे, संत ने सुतली लिया, सुतली को बट करके एक मूर्ति के कान में सज्जनों जैसे ही डाला तो यहां से लेकर यहां निकल गई। कहा 500 रुपए वाली है ना? कहा जी महाराज। और फिर जब दूसरे कान में डाला तो पेट में सज्जनों बहुत बड़ा छिद्र था,
और सीधा पेट में चली गई। कहा 1 लाख वाली है ना? कहा जी महाराज बिल्कुल सही आपने। तो भागवत रूपी रस को पियो। कब तक पियो? कहा मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष नहीं आ जाए। फिर जन्म हो तो फिर पियो। बोलिए जय श्री कृष्ण। आइए हम लोग उसी स्थान पर चलते हैं जहां 88,000 ऋषिगण मौजूद हैं, जिन्हें हम सौनकाद ऋषि कहते हैं। भागवत महात्म्य सुनकर के ऋषियों को बड़ा आनंद हुआ। कहा महाराज आज हम आपसे 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 प्रश्न करना चाहते हैं। कृपा करके आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हमारा ये है गुरुजी कि धर्म की परिभाषा क्या है? क्या लाखों की संपत्ति दान देने का नाम धर्म है, या मंदिर परिक्रमा करने का नाम धर्म है, या उल्टे लटक कर पेड़ पर भजन करने का नाम धर्म है, या अपनी जीविका को चलाते हुए अंतोगत मर जाने का नाम धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? दूसरा प्रश्न गुरुजी हमारे ये है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें एक अटपटी सी बात लगती है। कोई कहते हैं हमारे शंकर जी सबसे बड़े हैं, तो कोई कहते हैं हमारे दुर्गा जी सबसे बड़े हैं, कोई कहते हैं हमारे राम जी सबसे बड़े हैं, तो कोई कहते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं। महाराज सामने तो कलयुग आ रहा है, कलयुग में बहुत सारे देवी देवता हो जाएंगे। फिर किस एक देवता की पूजा करने से समस्त देवताओं के पूजन हो जाएगा? सबसे बड़े देवता कौन है? तीसरा प्रश्न हमारा यह है, वेदों ने भगवान को अजन्मा बताया है, जो कभी जन्म नहीं लेता। जब वह जन्म नहीं लेता तो वसुदेव देवकी का पुत्र कृष्ण कैसे हो गया? और फिर दशरथ नंदन राम कैसे कहलाया? और चौथा प्रश्न महाराज हमारा ये है कि शायद हमारी बातों को सुनकर आप ये कहें कि भगवान के तो जन्म होते ही नहीं, भगवान के तो अवतार होते हैं। तो भगवान के कुल कितने अवतार होते हैं? कोई कहते हैं 4 अवतार, कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार, तो कोई कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। वास्तविकता भगवान के अवतार कितने हैं? और 5वां प्रश्न हमारा यह है महाराज कि श्रोता श्रेष्ठ वह नहीं होता है जो छोटी सी बात को बहुत बड़ी करके बताए। श्रोता श्रेष्ठ वह होता है जो बड़ी सी बात को छोटी करके बताएगा, गागर में सागर भर के दिखाएगा। और छठा प्रश्न महाराज हमारा यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार धारण किया था, एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। फिर धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके इस धरा धाम से चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म फिर किसकी शरण गया? ये 6 प्रश्न हमारे हैं महाराज, और 6 प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस सूर्य जी कहते हैं ऋषियों मैं आपके प्रश्न के उत्तर दे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी का मैं वंदन करना चाहता हूं। यम प्रवजन्ति मनुपेतमपेत कित्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावे पुत्र
प्रेति तन्मय तया तरोभिनेर्दुष्टम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, महाराज ये सुखदेव जी कौन है? कहा सुखदेव जी, गर्ग संहिता में सज्जनों ऐसा आता है कि सुखदेव जी श्री राधा रानी के गोद में पीड़ा कर रहे थे। एक बार किशोरी राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव तो पृथ्वी लोक पर जाओ और भागवत धर्म का जन जन में प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, नहीं भैया, मैं पृथ्वी लोक पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा ना, ईश्वर की माया पकड़ लेती है। जो दो चार माला मैं आपकी कर लेता हूं ना, एक ही नहीं कर पाऊंगा। सज्जनों, किशोरी राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव मैं वचन देती हूं, ईश्वर की माया का प्रकोप तुम पर कभी नहीं होगा। वही सुखदेव जी एक सूक्ष्म पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे के रूप में परिवर्तित हैं कैलाश पर्वत पर, जो कि भगवान शंकर का अपना स्थान है। एक बात हम आपसे कहें सज्जनों, नारद कैसा विचित्र संत है। नारम ज्ञानम ददात इति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। या आप ऐसा कह लीजिए, नारम अज्ञानम दति द्यति खंडेत इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। या नारदो देव दर्शना, एक बात जो नारद जी का दर्शन कर लेता है वो भगवान का दर्शन जरूर करता है। लेकिन हमारे ब्रजवासी कुछ और ही कहते हैं। क्या कहा? नारद, जिसकी बातें भगवान भी रद्द ना कर सके उसका नाम नारद है। कैसा विचित्र संत है सज्जनों नारद। एक बात और बताएं आपसे, नारद जी का स्वभाव, जिस घर में झगड़ा ना होती हो उस घर में यदि नारद जी पहुंच जाएं तो झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। और जिस घर में हमेशा झगड़ा होती हो, यदि नारद जी पदार्पण वहां हो जाए तो हमेशा हमेशा की झगड़ा बंद हो जाता है। नारद जी ने अपने मन में सोचा, भगवान विष्णु और उनकी पत्नी झगड़ा में करा चुका हूं, ब्रह्मा और उनकी पत्नी में भी झगड़ा करा चुका हूं, लेकिन भगवान शंकर और माता पार्वती झगड़ा नहीं कराया। तो सीधा कैलाश पर्वत पहुंचे। देखा तो भगवान शंकर तो ध्यान में मस्त हैं। अंदर गुफा में प्रवेश किए, माता पार्वती बड़े ध्यान से बैठी हुई। जैसे ही नारद जी देखा, कहा, आइए नारद पधारिए, बड़ी कृपा किया आपने, बहुत दिन के बाद आए हैं आप। नारद जी ने कहा, हाँ भैया, अब तो मैं कहीं भी आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि जो लोगों का प्रेम है ना भैया, ये बनावटी हो गया। अरे लोगों की बात जाने दीजिए, पति पत्नी का जो प्रेम है ना भैया, ये भी बनावटी हो गया। कैसा विचित्र संत है। माता पार्वती ने कहा, नारद, लेकिन हमारे पति तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जो बातें नहीं बतानी चाहिए, जैसे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, यदि भगवान की झांकी कभी हमें दिखाई पड़ जाए, उस बात को किसी से नहीं बताना चाहिए। माता पार्वती कहते हैं, हमारे पति तो नारद हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जब कभी राम का दर्शन कर लेते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वो बातें भी आकर मुझसे बता देते हैं। नारद जी ने कहा, वाह मैया, फिर तो बड़ी खुशी की बात है।
तो ये बात आपको जरूर बताए होंगे कि अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? माता पार्वती का नहीं नारद? ये बात तो आज तक मुझसे नहीं बताए। नारद जी ने कहा तो प्रेम क्या खाक करते हैं आपसे? मैया आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो चला। और जाते जाते भगवान शंकर से कह गए, बाबा थोड़ा जल्दी पधारना, मैया ने याद किया है। भगवान शंकर कहते हैं, हाँ जब आप पधार के आ रहे हैं ना तो जरूर याद करती होंगी। अरे मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम राम के चरणार बिंदे, राघव के चरणार बिंदे, राम के चरणार बिंदु, राघव के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंदे। मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंदु। जय हो राधे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बात हम आपसे बताएं, पहले जमाने में जब घर बनता था ना तो हमारी माताओं को रुकने के लिए एक अलग से कमरा होता था जिस पर लिखा हुआ होता था कोप भवन। जिस घर में कोप भवन ना बना हो वो घर कहाँ से? और हमारी माताएं उसमें रोट कर चली जाती थी। पति देव बड़ा मनोहार करके उन्हें मना कर लाते थे। आज माता पार्वती भी वो भवन में चली गई, अपने नए वस्त्रों का त्याग कर दिया, गहने उतार कर फेंक दिया। भगवान शंकर आए सज्जनों और देखा, कहा अरे देवी, पहले चार तो देखे कहीं दिखाई नहीं पड़ी, तो कोप भवन में प्रवेश किया। देखा माता पार्वती बैठी है। कहा अरे देवी, आप इस हाल में क्या हुआ? सज्जनों एक बार तो माता पार्वती ने बोला ही नहीं, और जब दोबारा दूसरी बार कहा तो माता पार्वती ने कहा छोड़िए, जाने दीजिए, ऊपर से निकाले और अंदर के निकाले। भगवान शंकर गंभीर हो गए। कहा देवी, अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, मैंने तो आपसे आज तक कोई कपट नहीं किया, फिर आप मुझे अंदर का काला क्यों बोलती हैं? माता पार्वती कहती है 24 घंटा जिसके मुंडों की माला अपने गले में लटकाए घूमते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं आज तक कहीं बताया आपने हमसे? माता पार्वती जो ऐसा कहा, भगवान शंकर ने कहा देवी, आपने कहीं बताने का मौका नहीं दिया। वास्तव में आपसे कितना प्रेम करता हूं, यदि इसका कोई प्रमाण है कि मुंडों की माला ही। वैसे तो आप परम्बा हैं, जगदम्बा हैं, लेकिन सृष्टि के हित के लिए जब जब आप शरीर धारण करती हैं और अपने शरीर का फिर त्याग करती हैं, तो मैं आप ही के मुंड को काट कर अपने गले में लपेट लेता हूं, और आप कहती मैं अंदर का कपटी हूं, काला हूं। माता पार्वती ने कहा तब तो आप महाकपटी हैं। अरे ऐसी कौन सी दवा आपने खा रखी है जो आप कहीं मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है? भगवान शंकर ने कहा देवी, वो तो मैं
मैंने बहुत बड़ी औषधि का पान किया है, श्रीमद् भागवत। कहा अच्छा, तो फिर आप मुझे भी सुनाइए। भगवान शंकर का ठीक है, देखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब मैं कथा कहता हूं ना, आंखें बंद करके कहता हूं। आप बीच में ओम ओम बोलते रहिएगा। संस्कृत का ओम और हिंदी का हाँ जी दोनों बराबर है। कहा आप ओम ओम बोलते रहिएगा। माता पार्वती ने कहा ठीक है। सज्जनों, कथा स्टार्ट हुई। भगवान शंकर ने नजर डालकर देखा और दिखाई नहीं पड़ा। पीछे एक अंडा पड़ा हुआ है जो फूट गया है। ये वही अंडा है जो हमारे सुखदेव जी आए हैं। इनके माता पिता कहीं चले गए, बर्फीली हवा चलने से अंडा फूट गया, लेकिन उसमें जीव का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ। पहले दिन कथा समाप्त हुई, माता पार्वती बड़े प्रेम से सुन रही है। दूसरे दिन कथा समाप्त हुई। सज्जनों, जैसे ही चौथे दिन की कथा स्टार्ट हुई, माता पार्वती को निद्रा आ गई और पहले दिन की कथा से ही अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया और सब पक्षी उसमें से निकल गया। ये सुविधा होता है ना, बड़ा नकल जीव होता है। चौथे दिन कथा सुनकर के माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया। आप जानते हैं, कथा में, पूजा में हमें नींद क्यों आती है? निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी थी। जब सती होने जाने लगी तो राम जी ने इसे रोका। कहा मैं कहां रहूंगी? राम जी ने कह दिया जहां हमारी कथा होती हो वहां रह सकती हो। तो निद्रा देवी ने अपना प्रभाव माता पार्वती के ऊपर जमा लिया। अब भगवान शंकर तो आंखें बंद करके कथा कह रहे हैं। सो पक्षी ने सोचा कि माता तो सो गई है, कहीं ऐसा न हो कि भगवान शंकर कथा कहना बंद कर दे। माता पार्वती की आवाज में अपनी आवाज बनाकर ओम ओम कहने लगा। सज्जनों, 7वें दिन की कथा जैसे ही समाप्त हुई, भगवान शंकर ने जोर से जयकारा लगाया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माता पार्वती की नींद खुल गई। कहा फिर क्या हुआ? कहा क्या हुआ मतलब? अरे देवी, कथा तो पूरी हो गई। कहा पूरी हो गई, लेकिन मैं तो सो गई थी। भगवान शंकर ने कहा देवी, यदि आप सो गई थी तो ओम ओम कौन कर रहा था? पीछे नजर डालकर भगवान शंकर ने देखा तो सब पक्षी बड़े प्रेम से कथा सुन रहा था। भगवान शंकर ने त्रिशूल लेकर दौड़ा लिया। माता पार्वती ने हाथ पकड़ लिया। कहा अरे, इसने कथा ही तो सुनी है, कौन सा अपराध कर लिया है? भगवान शंकर कहते हैं देवी, इसने कथा सुनी, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। सामने से बैठकर सुनता, पीछे बैठकर सुन रहा है, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। कथा हमेशा सामने से बैठकर सुनना चाहिए। सज्जनों, भगवान शंकर ने त्रिशूल लेकर उसे दौड़ा लिया। अशोक पक्षी उड़ता हुआ चला जा रहा है। तो बद्री धाम के नीचे आप देखेंगे तो वेद व्यास का अपना आश्रम है, सम्याप्रास। उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती विटका देवी। माता विटका देवी ने कहा बुढ़ापा आ गया, लेकिन कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है। व्यास जी ने कहा देवी चिंता क्यों करती हो, भगवान सब कृपा करेंगे। इतने व्यास पत्नी को उबासी आई। अशोक पक्षी उड़ता हुआ आया, मुख में प्रवेश कर गया, सीधा घर में चला गया।
बोलो सुखदेव भगवान की। वही सुखदेव 12 वर्ष तक मातृगर्भ में रहे। व्यास पत्नी ने कहा हमारे गर्भ से सुंदर श्लोक का वाचन कोई कर रहा है, वेद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। व्यास जी ने कहा जरूर देवी कोई ज्ञानी पुरुष होगा, लेकिन ये बाहर निकलने का नाम क्यों नहीं लेता है। व्यास जी ने कहा पुत्र तुम बाहर आओ, तुम्हारी मातृश्री को बड़ी तकलीफ होती है। सुखदेव जी ने कहा नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, जैसे ही मैं बाहर आऊंगा ईश्वर की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा पुत्र मैं तुमको वचन देता हूं ईश्वर की माया का प्रकोप तुम पर कभी नहीं होगा। सुखदेव जी कहा नहीं पिताजी यदि इस बात को स्वयं भगवान आकर कहें तब मैं मान। सज्जनों भगवान श्री कृष्ण को वहां आना पड़ा और आकर कहा मेरी माया का प्रकोप तुम पर कभी नहीं होगा। वही सुखदेव जी जिसने मातृगर्भ को मंदिर बना दिया, 12 वर्ष तक मातृगर्भ में रहे और 12 वर्ष के बाद जैसे जन्म लिया सीधा जंगल की ओर चल दिया। व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हैं चले जा रहे हैं। वृक्षों ने कहा आज जो आपके पुत्र हैं ना कभी आप इनके पुत्र थे। कथा तो ऐसी आती है कि जब सुखदेव जी जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां सरोवर में नग्न स्नान कर रही थी, लेकिन सज्जनों जब सुखदेव जी वहां से निकले तो स्त्रियों ने कोई पर्दा नहीं किया और जब व्यास जी वहां आए तो स्त्रियां निकल निकल कर अपने वस्त्रों को धारण कर लिया। कहा बाबा क्षमा करना गलती हो गई मुझसे। व्यास जी ने लौटा कर ना लिया और लौट कर जब आए तो उन स्त्रियों से पूछा अरे देवी हमारा यंग पुत्र तुम्हारे सामने से होकर निकल गया और तुम्हें लज्जा नहीं आई। अरे मैं तो तुम्हारे बाबा के बराबर हूं, पर बाबा तो बड़का हूं, मुझे देखकर लज्जा आती है। स्त्रियों ने कहा बाबा क्षमा करना, आपके पुत्र सुखदेव तो ऐसे हैं ना जिनके सामने एक वस्त्र नहीं हजारों वस्त्र पहन ले तब भी निर्वस्त्र ही। ऐसे हैं आपके पुत्र। बाबा आप तो गृहस्थी हैं, आप तो गृहस्थ के हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। अरे स्त्री और पुरुष का भान क्या होता है ये तो सुखदेव जी को पता ही नहीं। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया महाराज ये व्यास जी कौन है? उनके पुत्र सुखदेव के विषय में तो मैं सुन चुका हूं। तो श्री सूत जी बता रहे हैं कि नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति और शक्ति के पुत्र हैं पराशर, पराशर के पुत्र हैं वेदव्यास। बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोविंदा 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 भजी बोल की राधे राधे गोविंदा गोविंदा
सज्जनों, यदि आप लोगों को सुनने में आनंद नहीं आएगा तो पक्का मुझे कहने आनंद नहीं है। भगवान से जब कहीं मांगना हो तो कैसे मांगे? अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का मेरे सिर पर
जय हो। तो पराशर के पुत्र हैं श्री वेदव्यास जी। वेदव्यास जी अपने संज्ञाप्रास कुटिया में बड़े चिंता में बैठे हुए थे और वहीं पर नारद जी का आगमन। कहा, अरे पराशर नंदन व्यास, क्या बात है, आप चिंता में क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, मैं 17 पुराण ले चुका हूं, 4 वेद 6 शास्त्र ले चुका हूं, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। ऐसे ही लगता है जैसे मैंने दुनिया के लिए कुछ किया ही नहीं। अरे टाइम पास को लोग अपनी जिंदगी मान बैठे हैं, किसी प्रकार से नाचना गाना खेलना, बस किसी को अपनी जिंदगी मानते हैं। ऐसा लगता है मैंने दुनिया के लिए कुछ किया ही नहीं। नारद जी ने कहा, व्यास जी, जब तक आप भगवान श्री कृष्ण पर ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी का वर्णन नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, तब तक आपके मन को शांति कैसे हो सकती है? मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे 4 श्लोकों की भागवत दी है, उसी को मैं आपको दे देता हूं, उसी का विस्तार कर दीजिए, बस हो गया। व्यास जी ने कहा, नहीं, अब मेरे बस की बात नहीं है, बुढ़ापा आ गया है। नारद जी ने कहा, अरे आपके मन में संदेह है तो संतों के चरणों का आश्रय ले लेना। जब संतों की कृपा से बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन सकता है, तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते? नारद जी अपने वृत्तांत बताते हैं कि मैं एक दासी का पुत्र था, नितांत दासी थी मेरी मां। मेरे पिता के जन्म होते ही मेरा जन्म होते मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मेरी मां मुझे गोद में लेकर ऋषियों के आश्रम में गई। कहा, बाबा मुझे गाय धोना आता है, घर का काम करना आता है, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस 2 वक्त की रोटी दे दीजिएगा, मैं आपके घर का सारा काम करूंगा। ऋषि ने कहा, हाँ बेटी, आप अंदर जाओ और हमारी पत्नियों के साथ आप आराम से जब तक इच्छा हो आप रहो। हमारी मां मुझे गोद में लेकर इस पत्नियों के पास गई और इस पत्नियों ने कहा, ठीक है, आप आराम से यहां रह सकते हैं, आपका रोज का काम है घर को साफ करना, मंदिर साफ करना और गाय को धो करके लाना। ऋषियों के यहाँ एक ही काम होता था कि सुबह से लेकर शाम तक केवल भगवान का नाम का जप होता था। वो गृहस्थ ऋषि थे। बरसात में 4 महीने एक जगह बैठकर भजन करने का नाम चातुर्मास होता है। वो सब गृहस्थ ऋषियों के पास कुछ विरक्त ऋषि आए चातुर्मास करने के लिए, और वह ऋषि दिन भर भजन करते थे, सायंकाल के समय कथा करते थे। मेरी मां मुझे गोद में लेकर के कथा में बैठ गई। हम बड़े ध्यान से सुनते थे। व्यास जी, मुझे बड़ा आनंद आता था कथा सुनने। ऋषियों ने हमारा नाम, थोड़ा मैं बड़ा हो गया, ऋषियों ने हमारा नाम रामदास रख दिया। और चातुर्मास करके जब वह ऋषि अपने घर को जाने लगे, मैं उनके चरण को पकड़ लिया। कहा, बाबा मुझे छोड़कर मत जाना। मेरी मां कहीं सुन रही थी, उन ऋषियों के पास आई, चरणों में गिरकर बोली, बाबा मेरे पुत्र को लेकर मत जाना। एक ही तो पुत्र है हमारा, यही तो बुढ़ापे का सहारा है। ऋषियों ने सोचा क्या करो, मुझे बुलाया। कहा, बच्चा रामदास, तुमने कथा सुनी? उन्होंने कहा, जी पापा। कहा, कथा में क्या सुना आपने? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता और पिता भगवान होते हैं। पिता तुम्हारे हैं नहीं,
माता तुम्हारी है, जब तक ये रहे तब तक तो हमारे साथ नहीं चलते। माँ की खूब सेवा करना, जब तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो जाए तुम आराम से आ जाना और खूब भगवान का भजन करना। और जाते जाते ऋषियों ने मुझे एक मंत्र दे गए। मैंने अपनी माँ को भजन में सबसे बड़ी बाधा समझा और मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यदि मेरी माँ मर जाती तो मुझे भजन करने से कोई रोक नहीं सकता है। यद्यप व्यास जी ऐसा माँ के विषय में सोचना बहुत बड़ा अपराध है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। और एक दिन मेरी माँ गाय दुहने गई और वहीं पर सांप बैठा हुआ था, मेरी माँ को डस दिया, मेरी माँ का प्राणांत हो गया। मैं बहुत जोर से रोया, मेरी दाहिनी आंख से गर्म आंसू निकले और बाईं आंख से ठंडी भी आंसू। व्यास जी ने पूछा ऐसा क्या? नारद जी ने कहा जब कोई व्यक्ति दुखी होकर रोता है ना, आप ध्यान दीजिएगा, उसके आंख से जो आंसू निकलता है ना वो गर्म रहता है, और जब व्यक्ति खुशी होकर रोता है उसके आंख से जो आंसू निकलता है वो ठंडा होता है। मेरा बच्चा फर्स्ट नंबर आया है, क्लास में 1 नंबर पर है। कभी कभी ऐसी स्थिति में हमें जो रुवाई छूटती है, रोना आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा आंसू ठंडे होते हैं। नारद जी ने कहा मेरे दाहिनी आंख से आंसू गर्म इसलिए निकले कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, और मेरे बाएं आंख से ठंडे आंसू इसलिए निकले अब मुझे भजन करने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं उत्तराखंड चला गया। ऋषियों के बताए हुए 12 अक्षर मंत्र का मैंने जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय, वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहते हैं व्यास जी उस भजन का प्रभाव यह हुआ कि वही बच्चा रामदास आज आपके सामने देवर्षि नारद बने। तो जब ऋषियों के आश्रय, ऋषियों के चरणों के आश्रय लेने से बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन सकता है, आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते हैं? सज्जनों, व्यास जी ध्यान लगाकर बैठे और नारद जी ने चतुर श्लोकी भागवत उनके कान में बोल दिया। व्यास जी ने उसी को 18,000 मंत्र बना दिया, बृहद भागवत का निर्माण कर दिया।
बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन सज्जनों, व्यास जी ने मन में सोचा, व्यास जी ने मन में सोचा, मैंने भागवत तो लिख दी, लेकिन इसे सुनाऊं किसे? इसका अधिकारी कौन है? उनके अंतर हृदय से एक आवाज निकली, वह तो केवल सुखदेव है, हमारे औरस। लेकिन वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है। अपने छोटे छोटे ऋषि कुमार को बुलाया और एक मंत्र बताया, वरहा पीडम नटवर बपु कर्ण्यो कर्ण्यकारम बृहद्वासा कनक कपिशम वैजयंती चमाला। आधी श्लोक दोहराया और कहा, जहां हमारा पुत्र सुखदेव बैठा हो वहां जाकर के आप इसे सुनाना। उन ऋषि कुमारों ने याद कर लिया और जहां पर श्री सुखदेव जी बैठे हैं निर्गुण ब्रह्म की समाधि, वहां जाकर इस श्लोक को गाया। जैसे ही कान में गया तब सुखदेव जी आंखें खोल दी। यह श्लोक भगवान की सुंदरता के विषय में, भगवान कितने सुंदर हैं। सुखदेव जी ने सोचा होंगे सुंदर, फिर आंख बंद कर। व्यास जी ने कहा, कोई असर हुआ? कहा, हाँ, एक क्षण के लिए आंख खोले थे, वापस बंद कर। तो दूसरा श्लोक बताया, कहा, अहो अकीयम अस्तनिकाल कूटम जिघांसया पाये यदा पिसाधे लेभे गतिं भाति जितां ततोन्यं कन्मा दयालुं शरणं व्रजेमि। अरे देखो इस पूतना को, स्तन पर जहर लगाकर आई है भगवान को मारने के लिए, लेकिन जो गति माता यशोदा को मिलेगी कई वर्षों के बाद, वह गति पूतना को मिल गई पहले। भगवान के करुणा के विषय श्लोक था। जैसे कान में गया सुखदेव को, भैया इसके आगे बोलो ना। कहा, इसके आगे मुझे नहीं आता। यदि इसके आगे आपको जानना है ना, तो अपने पिता व्यास जी के पास चले जाए, क्योंकि इसी प्रकार से उनके पास 18,000 श्लोक। श्री सुखदेव दौड़े दौड़े व्यास जी के पास गए। कहा, पिताजी मुझे भागवत सुनाइए, मुझे भागवत सुनाइए। व्यास जी ने मन में सोचा, यदि मैं कहूंगा कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीता है और भागवत सुनने का अधिकारी है, तो लोग सोचेंगे अपने पुत्र का बखान करेंगे। राजा जनक के पास एक पत्र लिखकर भेज दिया कि हमारा पुत्र सुखदेव आ रहा है, उसकी परीक्षा लेकर देखना उसने काम और क्रोध को जीता है या नहीं। सज्जनों, और सुखदेव से कह दिया, जाइए आप जनक के पास वेदांत पढ़ कर आए, वेद पढ़ कर आए। वही आचार्य सुखदेव जी राजा जनक के पास गए और दरवाजे पर खड़े होकर, जिस दरवाजे पर संतरी खड़े थे, कहा, आप जाकर जनक जी से कह दीजिए कि व्यास नंदन सुखदेव आपसे मिलना चाहते। द्वारपालों ने जाकर कहा, महाराज देव जी आए हैं, व्यास नंदन